यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नेवल चीफ और एयर चीफ का भी कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती। अफवाज पाकिस्तान दलेरी से कश्मीरी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा करती है। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत और जदोजहद की मुकम्मल हिमायत करती है। कश्मीरियों की जदोजहद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों जम्मू और कश्मीर पर जारी गैर कानूनी कब्जा बैनुल-अक़वामी उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत के जाबिराना इक़दामात खित्ते में अदम इस्तेहकाम को मजीद बढ़ा रहे हैं और इंसानी अलमिये को तूल दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं कि मोदी ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की। भारत हिंदुत्व के एजेंडे पर अमल पैरा है। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। भारतीय इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा जनेवा कन्वेंशन और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। भारत जंगी जराइम, नस्लकुशी और इंसानियत सोज मुज़ालिम का मुर्तकिब हो रहा है। 5 अगस्त का इक़दाम सलामती काउंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। आज के दिन भारत में मोदी की हुकूमत ने हिंदुत्व के एजेंडे की तकमील के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। 9 लाख से ज़ायद भारतीय काबिज़ अफवाज मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम से जीने का हक़, असम्बली का हक़, राय के इजहार का हक़, जायदाद का हक़ और तमाम बुनियादी इंसानी हकूक़ छीन रही हैं। तमाम हुर्रियत क़यादत, इंसानी हकूक़ के कारकुन और आज़ाद सहाफ़ी बेबुनियाद मुकदमात में पाबंद सलासिल हैं। कश्मीर में आबादी की हैयत को बदलने और कश्मीरियों की सकाफ़त व तहज़ीब को नुकसान पहुँचाने के लिए हिंदुस्तान ने डोमिसाइल का नया कानून मुतारिफ़ करवाया है। मकबूजा कश्मीर में भारत के एकतरफा गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर आज मनाया जा रहा है। पूरी कौम कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए पुरअज़्म। इस हवाले से अरकान कौमी असम्बली का क्या कहना है, आइए देखते हैं हरीम जदून की इस रिपोर्ट में। 5 अगस्त को हर साल यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाता है। कश्मीरियों की आज़ादी के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। पाकिस्तान तो पहले दिन से ही इसके खिलाफ भरपूर कोशिश कर रहा है। सफारती तौर पे, इखलाकी तौर पे जो पाकिस्तान से हो रहा है हम कोशिश कर रहे हैं। मोदी इलेक्शंस में इस किस्म के माहौल बनाता है कि उसे एंटी मुस्लिम जो है ना वोट उसे इंडियंस का पड़ जाए। हम इखलाकी और सियासी सपोर्ट ही कर सकते हैं और एक दिन आएगा कि यकीनन कश्मीरियों को उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाएगा। और आज़ादी आसानी से नहीं मिलती है, आज़ादी की बड़ी कीमतें कौमें चुकाती हैं तो फिर वो मिलती। आज़ादी की तारीखें होती हैं, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं होती। तो इसमें इंशाल्लाह ताला हमारी ये स्ट्रगल जो है पाकिस्तान की, उनके साथ हमारी हर लिहाज से अखलाकी और सफारती हमारी मदद जारी रहेगी और इंशाल्लाह कश्मीर जो है वो आज़ाद होगा। 5 फरवरी भी मनाते हैं, 5 अगस्त भी मनाते हैं यौम इस्तेहसाल। सिर्फ मजम्मती जो कहते हैं ना लफाजी बातों से निकलें और प्रैक्टिकल कोई सूरत हाल सामने आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये 5 अगस्त जो हुआ वो एक काला दिन था जो नहीं होना चाहिए था, मगर अब हर बुराई के पीछे फिर अच्छाई आती है, हर अच्छाई के पीछे बुराई आती है, तो हल देख रहा हूँ मैं। अरकान पार्लियामेंट कहते हैं कि कश्मीरियों की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी और सारी है। मोदी सरकार का जुल्म और सितम कश्मीरी अवाम के हौसले को दबा नहीं सकता। पाकिस्तानी अवाम कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़ी है। कैमरामैन कामरान शौकत के साथ हरीम जदून, दुनिया न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। मकबूजा कश्मीर में बेरोजगारी खतरनाक हद तक बढ़ गई। मोदी सरकार ने 2019 में आर्टिकल 370 मनसूख करने के बाद मकबूजा कश्मीर में अवाम की जिंदगी तंग कर दी। बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों में इजाफा हुआ। इस वक्त मकबूजा कश्मीर में बेरोजगारी उरूज पर है। मोदी सरकार की जानिब से लगाई गई पाबंदियां जारी हैं। मकबूजा वादी के अवाम गुर्बत के बायस खुदकुशियां करने पर मजबूर है। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में हर आने वाले दिन गुर्बत में इजाफा हो रहा है। इस वक्त खतरे गुर्बत 49% की खतरनाक हद को छू रही है। मकबूजा कश्मीर में इस वक्त 23.09% बेरोजगारी है, जिसमें हर रोज इजाफा हो रहा है। बढ़ती हुई बेरोजगारी के बायस मोदी सरकार के खिलाफ एक अरसे से मकबूजा वादी के अवाम सरापा एहतजाज है।
अभी आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत को एक और झटका। डोनाल्ड ट्रंप का भारत के टैरिफ में मजीद इजाफे का फैसला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत के खिलाफ टैरिफ में खातिर ख्वाह इजाफा करेंगे। भारत रूस से तेल खरीद कर उसे आगे भी फरोख्त कर रहा है। भारत को यूक्रेन जंग में हलाकतों की कोई परवाह नहीं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट में फायरिंग, 2 अफराद कत्ल, 4 जख्मी हो गए। जाँ बहक की शनाख्त मजहर और वारिस के नाम से हुई। फायरिंग के वाक़े पर इलाका मकीन का सड़क बंद करके एहतजाज। मुश्तिल मुजाहिरीन ने एतराफ़ की दुकानों को भी बंद कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ने SSP ईस्ट से वाक़े पर तफसीलात तलब कर ली। उनका कहना है कि वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए। तहरीक इंसाफ का एहतजाज प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। PTI का अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करने का फैसला। अरकान सूबाई असम्बली अपने अपने हलकों में एहतजाज करेंगे। मरकजी क़यादत की तमाम सूबाई सदूर और चीफ ऑर्गेनाइजर से मुशावरत मुकम्मल। एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में खसूसी रैली निकाली जाएगी। रैली का आगाज़ पेशावर हयाताबाद टोल प्लाजा से होगा। रैली के लिए खसूसी कंटेनर तैयार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के एहतजाज का मामला डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने ज़िला भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमात, रैलियों, जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी आई। दफ़ा 144 का नफाज 10 अगस्त तक होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अडियाला जेल की जानिब जाने वाले शाहराह को कंटेनर्स लगाकर सील करने का फैसला। अडियाला जेल की सिक्योरिटी को रेड अलर्ट करके पंजाब रेंजर्स को तैनात किया जाएगा। रावलपिंडी जेल के करीब आने वाले मुमकिन मजमे को सख्ती से रोकने का फैसला। रावलपिंडी में तमाम रुकावटों पर एंटी रॉयट्स फोर्स के जवान तैनात होंगे। PTI के एहतजाज का मामला। सुप्रिंटेंडेंट ने अडियाला जेल की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए CPO रावलपिंडी को मरासला भिजवा दिया। PTI एहतजाज के दौरान अडियाला जेल के एतराफ इजाफी सिक्योरिटी तैनात की जाए। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए इजाफी सिक्योरिटी जेल के एतराफ तैनात की जाए। CPO ने जेल के एतराफ इजाफी सिक्योरिटी तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए। बुनेर में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहना था कि बानी PTI गुज़िश्ता 2 सालों से नाहक जेल में कैद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। बानी PTI के साथ बेवफाई का सोच भी नहीं सकता। बानी PTI के साथ बेवफाई करने वाले परवेज़ खटक और महमूद खान आज किधर हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि 9 मई के वाक़यात में कौन मुलव्वस है सबको पता है। PTI ने मनसूबाबंदी के तहत 9 मई को फसाद बर्पा किया। 9 मई क्या किया है भुगतना पड़ेगा। 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। 9 मई की सजाएं कानून के मुताबिक हुई हैं। यहाँ शोर ना करें, फैसला चैलेंज करना है तो अदालत में करें। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे।